हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा टॉपिक है, द्रव्यमान का मापन, है ना। काफी बच्चे जानते भी कि सर द्रव्यमान का मापन हम किलोग्राम में करते हैं, मिलीग्राम में करते हैं, ग्राम में करते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, बट हम यहाँ पे दो जो मेन पॉइंट है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, है ना। परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी में इस मात्रक को सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। और एक होता है द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, जिसको हम बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर इकाई। इन दोनों पॉइंट को ही हम यहाँ पे मेजर पोर्शन के हिसाब से ले रहे हैं। बाकी आप सब चीज़ें जानते हो कि द्रव्यमान का मापन हम किससे करते हैं। अगर छोटे छोटे द्रव्यमान की बात करें हम तो मिलीग्राम में करते हैं, और 1 मिलीग्राम में 10⁻⁻⁶ किलोग्राम होते हैं। कैसे आया? 1 ग्राम जो द्रव्यमान होता है वहाँ 1 किलोग्राम का 1000वां भाग होता है। अगर उस 1 ग्राम के और 1000 भाग कर लें तो बन गया क्या? 1 मिलीग्राम। क्लियर है? तो ध्यान रखना 1 मिलीग्राम में 10⁻⁻⁶ किलोग्राम्स होते हैं, और 1 ग्राम के अंदर 10⁻⁻3 किलोग्राम्स होते हैं, बिकॉज 1 किलोग्राम का 1000वां भाग होता है। सिमिलरली 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। ठीक है। 1 मेट्रिक टन, जिसको हम जनरली टन ही बोलते हैं, 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, 1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है। या हम जनरली क्या बोल सकते हैं, 10 क्विंटल के बराबर 1 मेट्रिक टन होता है। ठीक है। 1 मेट्रिक टन, इसलिए मेट्रिक वर्ड लगाया। मेट्रिक जो होता है उसको 10 बोलते हैं। तो मेट्रिक टन आपका जो है 10 क्विंटल से मिलकर बनता है मेट्रिक टन, जिसको हम जनरली 1 टन बोल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे वो ये है, परमाणु या नाभिकीय भौतिकी में द्रव्यमान का मापन किससे किया जाता है। जब आप 12th क्लास में परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी जब पढ़ोगे तो वहां पे पूरे कंप्लीट द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक में मापा जाता है। अब ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है? अगर हम 6C12 है, 6 यहाँ पे कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक है, और 12 जो 12 है वो उसकी द्रव्यमान संख्या है। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो कार्बन में बड़ा ध्यान रखना 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को ऐड किया तो बन गए क्या? 12 है। इसका मतलब उस 6C12 कार्बन के अंदर टोटल 12 आपके छोटे छोटे कण हैं, जिसमें 6 प्रोटॉन हो गए और 6 न्यूट्रॉन हो गए। तो जनरली क्या देखा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का सबका द्रव्यमान लगभग बराबर मिला। प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 12 जो आपके कण हैं जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब, अगर इसमें हम 12 का भाग दे दें तो एक कण का द्रव्यमान मिल जाएगा। या तो आप प्रोटॉन का द्रव्यमान बोल दो या फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बोल दो। इसका मतलब परमाणु का सबसे छोटा द्रव्यमान क्या है? एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और इसी को बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6C12 में जो आपका कार्बन परमाणु है उसके द्रव्यमान में 12 का भाग दे दो। क्लियर है? 12 का भाग क्यों दिया? क्योंकि इसमें 12 आपके टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, टोटल 12 हो गए। 12 का भाग दिया, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का क्या मिल गया? द्रव्यमान, और जिसकी वैल्यू रहेगी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब बात कर लेते हैं 6C12 जो परमाणु है उसका द्रव्यमान कितना होता है। एक कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान है वो है 1.99 इंटू 10⁻⁻26। कितना है? 1.99 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। क्लियर है? तो परमाणु द्रव्यमान मात्रा किसे कहते हैं? 6C12 कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, 6C12 कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, उसी को हम क्या बोलेंगे? 1 एटॉमिक मास यूनिट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये द्रव्यमान आपको याद रखना है, ये प्रोटॉन या आपके न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। क्लियर है? एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब हम चलते हैं द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या है। बेटा ध्यान रखना द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है चंद्रशेखर सीमा।
इंडिया के साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर जी, उन्हीं के नाम पे ये यूनिट रखी गई है, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? अगर हम सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना कर लेते हैं, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना जो भी द्रव्यमान मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं? एक चंद्रशेखर सीमा। और सूर्य का द्रव्यमान लगभग होता है 2 × 10⁻30 किलोग्राम। किस ऑर्डर का होता है? 10⁻30 किलोग्राम कोटि का होता है सूर्य का द्रव्यमान। और पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 10⁻24 किलोग्राम कोटि का होता है। सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, सूर्य का द्रव्यमान लगभग 10⁻30 किलोग्राम कोटि का होता है और पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 10⁻24 किलोग्राम कोटि का होता है ना, लगभग 10⁻6 गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2.8 × 10⁻30 किलोग्राम, 2.8 × 10⁻30 किलोग्राम। इसको हम बोलते हैं एक चंद्रशेखर सीमा। क्या बोलेंगे बेटा इसको? एक चंद्रशेखर सीमा। तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर सीमा। चलो ठीक है, अब हम थोड़ी सी और 2-3 द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा द्रव्यमान को पाउंड में भी मापा जाता है ना, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? पाउंड में भी। तो 1 पाउंड की वैल्यू होती है लगभग 454 ग्राम, 454 ग्राम, ठीक है, जिसको आप अप्रोक्सीमेट किलोग्राम में कितना लिख सकते हो? इसमें जैसे हम 1000 का भाग देंगे तो 0.454 किलोग्राम। तो 1 पाउंड में कितने किलोग्राम? 0.454 किलोग्राम, ठीक है। या अगर हम रिवर्स बात करें कि सर 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, बड़ा ध्यान रखना, 1 किलोग्राम में 2.204 पाउंड होते हैं। इसका मतलब 2.204 पाउंड मिलके आपका 1 किलोग्राम बनाएंगे, ठीक है। 1 किलोग्राम में कितने पाउंड? 2.204 पाउंड मिलके 1 किलोग्राम बनाते हैं। एक द्रव्यमान की ओर हम बात कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर है? तो आज जो द्रव्यमान का मापन किया है, इनमें तो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, न्यूमेरिकल काफी बार मिलते भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक तो 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम को जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻6 किलोग्राम लिखोगे, ठीक है। सबसे बड़ी गलती और कहाँ होती है जो बच्चे नहीं जानते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, उसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रा अगर आपको दिया हुआ है उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी द्रव्यमान अपने को AMU में दिया होता है तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये भी समझ में आ गया होगा कि परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्या होता है। एक कार्बन परमाणु जो है 6 से 12 है, उसके द्रव्यमान का 12वां भाग, इसका मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी समझ में आ गया होगा, ये प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्लियर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जब डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि त्रुटि क्या होती है और परिशुद्धता और सार्थकता में क्या अंतर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परिशुद्धता और सार्थकता में क्या अंतर है ना, सार्थकता नहीं, यथार्थता और परिशुद्धता में क्या अंतर है, और त्रुटि किसे कहते हैं, त्रुटि कितने प्रकार की होती है, त्रुटियों का संयोजन क्या होता है, ठीक है।